जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखिए, सूरत-ए-हाल जो है वो जूँ की तूँ चल रही है। टेक्निकली मामलात जो हैं वो उस तरह से परफ़ॉर्म हमें करते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर न्यूज़ बेस्ड चल रही है। अमेरिकन्स की तरफ से कुछ टैरिफ का ऐलान होता है, लेकिन मसला इस वक़्त ये है कि कभी एक वक़्त हुआ करता था कि अमेरिका अगर कहता था दिन है तो दुनिया दिन मानती थी, वो कहता था रात है तो दुनिया रात मानती थी। लेकिन चाइना ने अपने आप को इस कदर मज़बूत कर लिया है कि अब वो इस पोज़ीशन में है कि वो अमेरिका को अच्छे तरीके से जवाब दे सके। इवन के अमेरिकन्स जो इस वक़्त टैरिफ लगा रहे हैं, वो उस टैरिफ के बावजूद भी अगर फ़र्ज़ करें वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगा भी देते हैं, जो कि उन्होंने लगाया, लेकिन चाइना ने उससे बढ़कर टैरिफ लगा दिया। अमेरिकन प्रोडक्ट्स तकरीबन ऐसी हैं कि उनमें से कुछ ना कुछ कंपोनेंट जो है वो उनको चाइना से लेना ही पड़ता है। तो बहरहाल ये जो जंग जारी है, इसमें फ़िलहाल तो नुकसान जो है वो अमेरिका का होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि उसने ना सिर्फ़ कि चाइना बल्कि पूरी दुनिया के साथ मामलात को ख़राब कर लिया है। अब उसकी वजह से मार्केट जो है वो बिल्कुल न्यूज़ के ऊपर चल रही है। अगर पता चलता है कि टैरिफ जो है वो किसी तरफ से बैलेंस होने जा रहा है तो मार्केट मुस्बत हो जाती है। आज फिर जो न्यूज़ आई चाइना की तरफ से जो कि अमेरिका को जवाब दिया गया, तो देन अगेन मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब इस सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है और मैं मेरा आज कोई प्रोग्राम नहीं है बाकी खबरें जो है वो शामिल करने का। सिर्फ़ मैं इस चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा कि इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो कौन हैं? उनकी परेशानी का हल क्या हो सकता है? और अगर आपने मार्केट में ट्रेड करना है तो उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए? पहली बात तो जो है वो ये है कि मैंने 2 दिन पहले भी आपसे गुज़ारिश की थी कि अगर आप ज़्यादा मार्केट के साथ मुंसलिक नहीं हैं या इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेस्ट ये है कि आप वीकेंड तक जो है वो मार्केट से छुट्टी करें। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये था कि लगातार जवाबी हमले एक-दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, तो चलें वो मामला जो है वो किसी तरफ निपट जाएगा। अब अगले 2 दिन हैं, वीकेंड पर कुछ ना कुछ जो है वो इंशाल्लाह एक्टिविटी होगी, तो कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी जो है वो सामने आने के चांसेस हैं। देखिए, कल जो था, वो मार्केट में आपको पॉज़िटिविटी जो थी वो देखने को मिल रही थी, कुछ सूरत-ए-हाल बेहतरी नज़र आ रही थी। आज मार्केट जैसे ही खुली देन चीज़ें जो हैं जहाँ पर आपने खरीदी थी उससे नीचे ओपन हुई। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, हमने गेल खरीद रखा था, वो गेल आज जो था वो ₹5 नीचे ओपन हुआ। 4 या ₹5 नीचे ओपन हुआ। लेकिन बहरहाल उसमें हमने थोड़ा बहुत ट्रेड करके उसको बैलेंस करने की कोशिश की। इसी तरह से दीगर सरल हमारे पास था, वो जो था वो नीचे ओपन हुआ। सीपीएचएल हमारे पास था, वो नीचे ओपन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात करूँगा, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि आया के ट्रेड जो है वो फिर हम किस तरह से लें तो ज़्यादा मुनासिब हो सकता है। आगे चलते हैं। 1300 पॉइंट्स आज मार्केट ने नेगेटिविटी दिखाई। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें अपर कैप में नज़र नहीं आ रही। लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर। अगर कोई एक सेक्टर थोड़ा-सा चलना शुरू होता है, तो फिर वो मज़ीद चलना शुरू कर देता है। अगर कोई चीज़ गिरती है, तो वो गिरती ही चली जाती है। तो यहाँ पर अपने आप को मार्केट के साथ जो है वो लेकर चलना वो ही चल सकेगा जो तेज़ी से फैसला कर पाएगा। मैंने भी आज अपने ग्रुप के अंदर 2 मर्तबा मैसेज डाला कि जो दोस्त अहबाब स्लो ट्रेडर्स हैं और जो ख़ास तौर पर नए आए हैं हमारे ग्रुप के अंदर, वो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें, समझने की कोशिश करें कि मार्केट क्या करने जा रही है। ओवरऑल अगर अगर आप देखें तो कोई भी सेक्टर जो है वो आपको परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया माँ सवाई के फ़ार्मा सेक्टर के। अब यहाँ पर मैं 2-3 बातें जो हैं वो गुज़ारिश करना चाहूँगा। देखिए, इस वक़्त अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट जो है वो टेक्निकली परफ़ॉर्म कर रही है, तो अब दोस्त तो मेरे नाराज़ होंगे, जो कि टेक्निकली वीडियोज़ वग़ैरह बनाते हैं, कैंडलस्टिक को डिस्कस करते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। सर, इस वक़्त मार्केट टेक्निकली परफ़ॉर्म नहीं कर रही। क्योंकि मैं थोड़ा-सा चूँकि मैं प्राइस एक्शन पर चलने वाला बंदा हूँ और प्राइस एक्शन में मैंने वॉल्यूम देखना होता है, मार्केट का थोड़ा बहुत ट्रेंड देखना होता है, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने होते हैं, तो मैं तो इन चीज़ों के मुताबिक काम करता हूँ। तो मेरी राय के मुताबिक तो ये है कि इस वक़्त मार्केट जो है वो टेक्निकली परफ़ॉर्म नहीं कर रही। तो बेस्ट ये है कि आप या तो मार्केट से दूर रहें या तेज़ डिसीज़न करें। अगर आप तेज़ डिसीज़न नहीं करेंगे
तो या तो जो प्रॉफिट आपने कमाया होगा वो मार्केट वापस ले लेगी, या फिर अगर आप थोड़ा-सा खुशफ़हमी का शिकार होंगे तो चांसेस हैं कि उस शेयर के साथ आप फँस जाएँ। दोनों से एक तरीकाकार बचने का क्या हो सकता है, ये अभी हम 2 या 3 चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, फिर हम इसकी तरफ जाएँगे। आगे चलते हैं जी, ओवरऑल देखें, कोई भी सेक्टर हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया। सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ार्मा सेक्टर ने कुछ पॉइंट्स डाले, उसके बाद केबल, पेल वगैरह चल गए, टोबैको में सिचुएशन ठीक रही, लेकिन जो भारी भरकम सेक्टर हैं, जो इंडेक्स को चलाने वाले हैं, वो तीनों के तीनों सेक्टर जो हैं, वो आज आपको परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, यानी कि करते हुए नज़र नहीं आए। ना ऑयल एंड गैस चला, ना फर्टिलाइज़र चला, ना कमर्शियल बैंक्स चला। मुझे ज़ाती तौर पर नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है, वो मुझे उम्मीद थी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करेगा, जो कि उसने थोड़ी-सी कोशिश की भी, वॉल्यूम्स भी आए। हमने भी बाय किया, स्टॉप लॉस भी हिट करवाया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी क्या रीज़न है? इसके लिए मैं आपको 2 से 3 चार्ट जो है वो आज डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, फार्मा सेक्टर के ही अपने अपनी एग्ज़ाम्पल देकर। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्ल का चार्ट। अब सर्ल जो था ये कल हमने बाय किया था और हम इसको स्टॉप लॉस के साथ लेकर चल रहे थे। अब सुबह जिस वक़्त मार्केट ओपन होती है, तो ओपनिंग प्राइस क्या है इसकी 95.31, लो इसने क्या लगाया 94 पॉइंट समथिंग का। अब देखिए, हम इसका रफली अराउंड 95 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर चल रहे थे, ठीक है? स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम साइड पे हो गए। लेकिन जब इसने रिकवर किया और हमारे स्टॉप लॉस से ऊपर आया 95 पॉइंट समथिंग पर, तो हमने इसको बाय बैक कर लिया। ये चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्विक डिसीजन करना, यहां पर अगर आप ये सोचें कि नहीं जी वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब वो रिकवर कर गया तो मैं इसको बाय क्यों करूं, फिर आप मार्केट में इस वक्त काम नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्केट का ट्रेंड नहीं है। जब मार्केट का ट्रेंड नहीं होता, तो फिर आपको इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर नजर रखना पड़ती है। इंडिविजुअल स्टॉक जिस तरह से परफॉर्म करे उसके साथ चलना पड़ता है। अब देखिए, एक एग्जांपल मैंने आपको क्या दी कि जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम एग्जिट कर गए कि अब ये मार्केट या ये शेयर जो है ये कहां जाके रुकता है, ये फिलहाल शेयर ने फैसला करना। देन जब रिकवरी आई, हमने इसको बाय बैक किया। अब देखिए, बाय बैक करने के बाद हम इसका टारगेट लेकर चल रहे थे अराउंड, जो हमारा जो टॉप ऑफ द टॉप टारगेट था वो 100 रुपीज का था। वैसे हमारा जो टारगेट था वो 98 और 100 का था। अब देखिए, मार्केट का यही चीज जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना होगी। मार्केट में लो लगाया, इसने सर्ल ने 94.10 का, रिकवर कर गया, हमने इसको बायबैक कर लिया। हाईएस्ट ने क्या लगाया 99.50, यानी कि अगर किसी बंदे ने 98 रुपीज पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, जो कि हमने तो करवाई, अगेन क्लोजिंग इसने कहां पर दी 96 रुपीज पर, कि जहां से रफली चीज शेयर चला था 95.31 से, उसके करीब ही इसने जाके दोबारा से फिर क्लोजिंग दे दी। और जो प्रॉफिट जो 100 रुपए तक का इसका इसने हाई लगाया 99 पॉइंट समथिंग का, वो तो फिर सारा का सारा निकल गया ना। तो स्टेप्स के अंदर जैसे जैसे आप साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे और अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप मार्केट से नहीं कमा पाएंगे। तो हमने आज हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी। दूसरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है आज कि आपको अगर ये एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अगर समझ में आती हैं, तो मार्केट में काम कीजिए कि तेजी से डिसीजन करने पड़ेंगे। सीपीएचएल की मिसाल भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये भी हमारे पास था, हमने इसको कल बाय किया। अब देखिए, जैसे ही सुबह के वक्त मार्केट खुलती है, ओपन होती है मार्केट, ये यानी कि ये शेयर जो है ये कितने पर ओपन हुआ 9750 पर, और लो इसने क्या लगाया 9580 का। अब हम तो खैर 95 का इसका स्टॉप लॉस लेकर चल रहे थे कि देखते हैं क्या बनता है। अब अगर फर्ज करें इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो हम एग्जिट कर जाते, हम बिल्कुल जो है वो मजीद वेट ना करते। लेकिन क्या हुआ, इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और हम इसका टारगेट लेकर चल रहे थे 104, 104 और फिर इससे ऊपर का। अब देखिए, 105 रुपए और 31 पैसे का इसने हाई लगाया। अब अगर कोई बंदे ने 104 रुपए पर, जो कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड लेवल था दोस्तों को ग्रुप के अंदर, अगर उसने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो क्लोजिंग तो फिर उसकी जो है वो 99 पॉइंट समथिंग पर आई, यानी कि 5 से 6 रुपए की जो इसकी प्रॉफिट्स था वो फिर स्क्वीज हो गया। यानी कि एक ही दिन के अंदर इसने जो हाई लगाया और क्लोजिंग इसने अगेन अपनी ओपनिंग प्राइस के करीब दी है।
अब जिस बंदे ने इसको यहाँ टॉप पर खरीदा है, वो क्या करेगा? अब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि कल ये दोबारा इस प्राइस पर जाएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब न्यूज़ आती है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल जो फाइट चल रही है, आपने रात को शेयर खरीदे, अगले दिन कोई पता नहीं वो गैप अप डाउन ओपनिंग होगी या अप ओपनिंग होगी, इट्स डिपेंड्स ऑन द न्यूज़। तो मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस हिट होता है, करवा लें। रिकवरी देता है, अगर आपको समझ में आती है तो बायबैक कर लें। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि मैं शेयर को खरीद लूँ और खरीदने के बाद जो है वो मैं उसका इंतज़ार करूँगा कि वो दोबारा उस प्राइस पर आ जाए, तो इस चीज़ की फ़िलहाल कोई गारंटी नहीं है। तो ये गुज़ारिश करने का मकसद ये था, ये मैंने आप आपने ग्रुप की दोनों एग्ज़ाम्पल्स दी हैं। मैं अब साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, ये देख लीजिए। और कल जो था वो हम जो था वो एसएसजीसी के कैप जो था वो हम उसको कैरी कर रहे थे। आज देखने उसने कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस ही नहीं दी और कल जो था वो उसका अपर कैप था। ये चीज़ों समझें थोड़ा-सा कि मार्केट इस वक़्त क्या कह रही है। सर्ल की हमने बात कर ली, सीपीएचएल की बात कर ली, एसएसजीसी की बात कर ली। इसके अलावा हमने एमएलसीएफ में ट्रेड किया, हमने डीजी खान में ट्रेड किया, हमने ओजीडीसी में स्टॉप लॉस हिट करवाया, हमने गेल जो था, वो हमने कल जहाँ पर बाय किया उससे बहुत नीचे जो है वो ओपन हुआ, हमने उसको कैरी किया हुआ है, अभी उसमें ट्रेड की थोड़ा-सा लॉस रिकवर करने की। ये बताने का मकसद ये है कि मार्केट बहुत तेज़ है। अब अगर आप तेज़ काम करना चाहते हैं, वैसे हमारे 2 ग्रुप्स हैं। एक स्लो ग्रुप है जो कि स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, उसमें इतनी मार-धाड़ नहीं है। उसमें बड़ी ही कोशिश की जा रही है कि बड़े ही एहतियात के साथ जो है वो रिकमेंडेशन की जाए। कल भी मैंने 2-3 शेयर्स बताए, लेकिन साथ में थोड़ा-सा बताया कि भई इसको पुरानी हमारी बाइंग है, लेकिन अगर कोई इसको कंसीडर करना चाहता है तो दोबारा कर सकता है। ये 2 नंबर्स हैं आपके सामने। अगर आप ये हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर जो है वो राब्ता कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। डे का भी ग्रुप है, स्विंग ट्रेड का भी ग्रुप है और अगर आप दोनों ग्रुप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो पैकेज भी अवेलेबल है। वापस चलते हैं जी। ये आज मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं कोई और चीज़ डिस्कस करूँ, क्योंकि इस वक़्त जो है वो मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, कि मार्केट ये कह रही है कि आप अपनी ट्रेड को प्लान करके चलें। बंदा वो परेशान है जो आज शेयर को खरीद रहा है इस उम्मीद के साथ कि कल ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे जा रहा है, और आज वो बेच रहा है इस हवाले से कि ये मजीद नीचे चला जाएगा, वो अगले दिन ऊपर चला जाता है। तो कोशिश ये करें कि आपकी जो ट्रेड्स हैं उनको प्लान करके चलें और मार्केट के मुताबिक जहां पर आपको मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग करें, जहां पर शेयर मजीद नीचे जाने लगता है आप उसमें से एग्जिट कर जाइए। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में इस वक्त मैं किस चीज को फॉलो कर रहा हूं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे पास इस वक्त दो चीजें हैं जो कि अक्सर मैं आपके साथ भी डिस्कस करता रहता हूं, कि एक चीज होती है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और दूसरा है मार्केट के साइकोलॉजिकल लेवल्स। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। साइकोलॉजिकल लेवल होता है 1,14,000, 1,14,500, 1,15,000, 1,15,500, 1,16,000, 1,16,500। ये साइकोलॉजिकल लेवल है। मेरे ग्रुप वाले इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि आज मैं ये उनको साथ-साथ बताता रहा हूँ कि अब मार्केट जो है उसका अगला लेवल क्या होगा। गो के इन बिटवीन आपको कोई भी लेवल नज़र नहीं आ रहा, जो कि मैं आपसे गुज़ारिश करता रहता हूँ। इस वक़्त जो नेक्स्ट मार्केट के पास जो लेवल है, वो साइकोलॉजिकल लेवल है 1,14,000 का, और जो ऊपर की तरफ लेवल है वो 1,15,700 समथिंग का है, जो कि मार्केट की बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। इन बिटवीन अगर आप ट्रेड ना करें तो वो सबसे बेस्ट है। साइकोलॉजिकल लेवल के मुताबिक अगर आपने काम करना है तो तेज करना पड़ेगा, जिस तरह से कि मैं कर रहा हूं। आज की सारी गुफ्तगू का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो क्या है कि या तो आप मार्केट से दूर रहें या आप एक्ट करें अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर आप मुकम्मल टेक्निकल्स की तरफ जाएँगे, तो सर इस वक़्त मार्केट टेक्निकली परफ़ॉर्म नहीं कर रही। आप मेरी बात से ज़रूर इख्तिलाफ़ करें, मुझे खुशी होगी, और मेरी बताई गई जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ चलेंगे तो मुझसे उससे ज़्यादा भी खुशी होगी। क्यों? इसलिए कि अगर आप जो है वो गलत फ़ैसले करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई ना कोई तो उठाएगा। तो कोशिश करें कि गलत फ़ैसले करने से बेहतर ये है कि आप ट्रेड ना करें। वीकेंड पे देखें, अगर आपको कोई अच्छी न्यूज़ कुछ चीज़ समझ में आती है, क्योंकि मार्केट अभी मुझे टेक्निकली जो है वो परफ़ॉर्म करती हुई अगले 2-4 दिन, जब तक ये मामला
अमेरिका और चाइना का सॉल्व नहीं होता, मार्केट मुझे टेक्निकली परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और इस वोलेटिलिटी का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। हमारी तो मजबूरी है, हमने तो काम करना ही करना है, आप अपना फ़ैसला ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको 2 शेयर्स के हवाले से एग्ज़ाम्पल दी, जो हमारे ग्रुप के ऊपर बीती, तो आप इसके हवाले से क्या समझते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है या कि गलत है? और आखिरी बात ये है कि इस कदर मार-धाड़ वाली मार्केट में होने के बावजूद भी अगर कोई 2 पैसे कमा रहा है, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ मार्केट के हवाले से जानता ज़रूर है। अल्लाह हाफ़िज़।